everyone, I am Mudita from class 10C and today I am here to give a presentation on fiber crops. हम आज पढ़ने वाले कि फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम 3 तरह के फाइबर क्रॉप्स पढ़ेंगे, कॉटन, सिल्क और जूट। और हम पढ़ेंगे कि फाइबर क्रॉप्स का ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट, what are fiber crops? Fiber crops are plants that are cultivated mainly for the fibers obtained from the stems, leaves or seeds. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प। फाइबर क्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर से हम फाइबर्स लेते हैं उन प्लांट की स्टेम्स, लीव्स और सीड से। एग्जाम्पल कॉटन हम सीड से लेते हैं, जूट, फ्लैक्स और हेम्प हम उन प्लांट की स्टेम से लेते हैं। What are their uses? These are fibers used to make a wide variety of products such as clothes, ropes, bags, mats, carpets, papers and sacks. Fiber crops have been used by humans since ancient times and are an important part of agriculture industry. फाइबर क्रॉप्स को हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लोथ्स, बैग, मैट, कारपेट, पेपर। फाइबर क्रॉप्स का हम इंसान एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, सिल्क और जूट। फर्स्ट, कॉटन। Cotton is one of the most important fiber crops in the world. It is widely used to make clothes and textile products. Cotton has been cultivated for thousands of years and is valued for being soft, comfortable and breathable. कॉटन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर है और इसे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्लोथ्स और टेक्सटाइल बनाने के लिए। कॉटन हम 1000 ईयर से कल्टिवेट करते आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है। क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग कॉटन। क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम पे ड्राई सीजन होना चाहिए। यूजेस ऑफ कॉटन, क्लोथ्स बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, टॉवल्स और कर्टेन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिलोस, क्विल्ट्स। और इसके सीड्स का इस्तेमाल, कॉटन सीड का इस्तेमाल ऑयल निकालने के लिए भी किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ कॉटन, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल होता है। इसके अंदर ये स्वेट आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर ये एयर सर्कुलेशन अलाउ करता है, जिसकी वजह से हमें घुटन नहीं होती और ये हर टाइप के स्किन के लिए बेस्ट होता है। Importance of cotton: provides raw material for the textile industry, generates employment for millions of people, comfortable and suitable for all seasons, biodegradable and eco-friendly, plays an important role in economy. ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है, कंफर्टेबल और सुटेबल होता है और काफ़ी लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। ये बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली भी होता है। नेक्स्ट, सिल्क. Silk is a natural fiber known for its smoothness, shine and strength. It is obtained from the cocoons of silkworms and has been used to make luxury clothes since ancient times. Silk एक नेचुरल फाइबर है जो अपनी स्मूथनेस, शाइन और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और इसे हम उसके सिल्क वॉर्म से लेते हैं। इसका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम से इस्तेमाल हो रहा है ताकि हम इसके लग्जरी क्लोथ्स प्रोड्यूस कर सकें। क्लाइमेट्स फॉर ग्रोथ ऑफ सिल्कवॉर्म्स, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी अबाउट 70% टू 85%। रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है इसके लिए। सनलाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट जो सिल्कवॉर्म से उन्हें हार्म करेगी। एनवायरनमेंट, क्लीन और पोल्यूशन फ्री। ये क्लाइमेट सिल्कवॉर्म की हेल्दी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। यूजेस ऑफ सिल्क, इसका सिल्क का इस्तेमाल ड्रेसेस, क्लोथ्स और गारमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कार्फ्स और टाइस और शॉल्स। इसका हम कर्टेन्स और अपहोल्स्ट्री बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स और एम्ब्रॉयडरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम कारपेट्स और वॉल हैंगिंग भी बनाते हैं और ये ट्रेडिशनल और सेरेमोनियल क्लोथिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एडवांटेजेस ऑफ सिल्क, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होता है, ये शाइनी और अट्रैक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल फाइबर है जिससे ये लंबे समय तक चलता है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और कंफर्टेबल होता है, ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, बॉडी को कूल रखता है, नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और ये ट्रेडिशनल और कल्चरल क्लोथिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और ये सेरिकल्चर को सोर्स ऑफ इनकम सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट, जूट. क्लाइमेट फॉर ग्रोथ ऑफ जूट. क्लाइमेट वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 150 to 200
सेंटीमीटर और इसे हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। यूजेस ऑफ जूट मेकिंग गनी बैग्स एंड सैक्स, रोप्स, ट्विंस, मैट्स, कार्पेट्स, रग्स, कर्टेन्स और फर्निशिंग का इस्तेमाल होता है जूट का इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है। एडवांटेजेस ऑफ जूट, ये चीप और आसानी से अवेलेबल होता है, स्ट्रॉन्ग है और ये ड्यूरेबल है, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल है, इससे पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। और इम्पोर्टेंस ऑफ जूट, ये जूट इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट क्रॉप है क्योंकि सिर्फ इंडिया और बांग्लादेशी जूट को उगाते हैं। Environment friendly or biodegradable. Impact of fiber crops in human life. Clothing. Fiber crops like cotton and linen provide fabric for clothes, helping people stay comfortable and protected. Employment. इससे काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, स्पिनिंग, वीविंग और इनके जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए। इकोनॉमी, हर जो कंट्री होती है उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, इससे जो फार्मर्स होते हैं उनको इनकम जनरेट होती है। डेली यूज आइटम्स, ये रूफ, बैग, मैट, कारपेट, बेडशीट जो हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल आती हैं उन्हें बनाने में यूज़ होता है। इससे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनते हैं जिससे लेस पोल्यूशन होता है। रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये सपोर्ट करता है। Conclusion. Fiber crops are essential plants that provide natural fibers for making clothes, ropes, mats, and other products. They play a key role in the textile industry, generate employment, and support rural economies, and are mostly eco-friendly. Crops like cotton, jute, and silk not only meet our daily needs but also contribute significantly to a country's economy and trade. Fiber crops हमारे लिए रोप्स, मैट्स, अदर प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल निभाते हैं और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। क्रॉप जैसे कि कॉटन, जूट और सिल्क है, ये हमारे सिर्फ डेली नीड्स को ही नहीं मिलते बल्कि एक कंट्री के इकोनॉमी और ट्रेड में सपोर्ट भी करते हैं। थैंक यू।